तुलनात्मक अध्ययन कंपैरेटिव स्टडी अंतर्गत सेशन नंबर 9। आज का प्रथम विषय है स्रोतस। चरक संहिता अनुसार कुल स्रोतस की संख्या 13। सुश्रुत ने अपने स्रोतस में युग्म शब्द प्रयोग किया है, इसलिए सुश्रुत अनुसार स्रोतस जो है वो जोड़े में है, अर्थात वो युग्म स्वरूप है। उनका नंबर क्या है? कुल 11। देयर आर टोटल 11 बाय आचार्य सुश्रुत। स्रोतस में से जो प्रथम प्रश्न निकलता है वो है स्रोतस के मूल संबंधित। यहां पर स्रोतस अंतर्गत कुछ मूल ऐसे हैं जो एक से ज्यादा जगह पे रिपीट है। प्रथम है प्राणवह स्रोतस। प्राणवह स्रोतस का मूल है चरक अनुसार हृदय तथा महास्रोतस। यहां पर आपको साइड में लिख लेना है, हृदय प्राणवह तथा रसवह स्रोतस दोनों का मूल है। देन आफ्टर उदक में तालु तथा क्लोम, रस में हृदय तथा दश धमनी, रक्तवह में यकृत तथा प्लीहा। मांसवह स्रोतस का मूल महत्वपूर्ण है, इसको आप अंडरलाइन कीजिए, ये पूछा गया है, पूछा जाता है। स्नायुर मूलम त्वक च। चरक संहिता अनुसार मांसवह स्रोतस का मूल स्नायु तथा त्वक है। सुश्रुत ने ये दोनों मूल तो माने ही है, लेकिन इनके अलावा रक्तवाहिनी धमनी को भी माना है। नेक्स्ट है मेदोवह स्रोतस, मोस्ट आईएमपी। यदि किसी स्रोतस में से मूल संबंधित प्रश्न पूछना हो तो सबसे ज्यादा जो एग्जामिनर की चॉइस है, सबसे ज्यादा जहां से प्रश्न निकले हैं वो मेदोवाही स्रोतस है। चरक संहिता अनुसार मूल क्या है? चरक संहिता अनुसार मेदवाही स्रोतस का मूल है वृक्क तथा वपावहन। वृक्क एंड वपावहन। सुश्रुत अनुसार मूल क्या है? कटी तथा वृक्क, अर्थात सुश्रुत ने कटी नामक मूल अधिक माना है इन कंपेयर टू चरक संहिता, जबकि चरक संहिता ने वपावहन मूल विशेष माना है। अस्थिवाही स्रोतस। चरक संहिता अनुसार अस्थिवाही स्रोतस का मूल है मेद तथा जघन। यहां पर एक और चीज आपको याद रखनी है, सुश्रुत ने अस्थिवह स्रोतस मज्जावह स्रोतस नहीं माना है। सुश्रुत ने स्वेदवाही स्रोतस नहीं माना है, जबकि उनकी जगह पे आर्तववाही स्रोतस एडिशनल बताया है। अर्थात चरक ने जो बताए हैं उनमें से सुश्रुत ने अस्थिवह स्रोतस के मूल, मज्जावह स्रोतस के मूल तथा स्वेदवाही ये नहीं माना है, लेकिन एक एडिशनल माना है जो कि चरक ने नहीं बताया, दैट इज आर्तववाही स्रोतस। 10वां स्रोतस है शुक्रवाही स्रोतस। चरक संहिता अनुसार इनके मूल है वृषण तथा शैव, जबकि सुश्रुत ने यहां पर स्तनो वृषणौ च ये विशेष बताया है, ये भी पूछा जाता है। 11वां स्रोतस है मूत्रवाही स्रोतस। इनके मूल में वंक्षण बताया है चरक संहिता। शुक्रवह तथा मूत्रवह के मूल जो है उनके ऑप्शन में ज्यादातर दिक्कत आती है। याद रखिए, शुक्रवाही स्रोतस वृषण, मूत्रवाही स्रोतस वंक्षण। सुश्रुत ने यहां पर मूल बताया है बस्ती तथा मेड्र। यहां पर मेद्र लिखा है, वो थोड़ा करेक्ट कर दीजिए, बस्तिर मूलम मेड्रम च, मेड्र है। चरक संहिता अनुसार स्वेदवाही स्रोतस का मूल है मेद। आगे हमने अस्थिवाही स्रोतस में भी मेद को देखा है, तो मेद जो है वो दो स्रोतस के मूल में आता है, अस्थिवह तथा स्वेदवह।
सुश्रुत अनुसार आर्तव वह स्रोतस का मूल गर्भाशय तथा आर्तव वाही धमनी। चरक संहिता ने स्रोतस में प्रदुष्टि लक्षण बताए हैं, जबकि सुश्रुत ने विद्ध लक्षण बताए हैं। तो प्राण वह स्रोतस विद्ध का लक्षण क्या है? आक्रोशन, विनमन, मोहन, वेपन, मरण। इसका सूत्र क्या है जिसमें सबके सब आ जाए? प्राणकोश मनपन से मरण हुआ। प्राणकोश में मनपन से मरण हुआ। प्राण प्राण वह, कोश आक्रोशन, मनपन मन से विनमन, पन वेपन, मनपन से मरण हुआ। मरण से मरण। तो यहां पर प्राणवाही स्रोतस के जितने भी लक्षण है वो सभी के सभी आ गए। आक्रोशन, विनमन, मोहन, वेपन, मरण। दूसरा है अन्नवह स्रोतस। यहां पर लक्षण है आधमान, शूल, अन्नद्वेष, छर्दी, पिपासा, आंध्यम, मरणम च। यहां पर करेक्शन है, भरणम नहीं है, मरणम है। यहां पर विशेष लक्षण है पिपासा तथा आंध्य, उनको बॉक्स तथा स्टार कीजिए। तीसरा स्रोतस है उदकवाही स्रोतस। यहां पर भी लक्षण पिपासा मिलेगा, लेकिन यहां पर सद्यो मरण मिलेगा। ये मोस्ट आईएमपी है, सद्यो मरण। आगे है रक्तवह स्रोतस। इनमें लक्षण मिलेंगे श्यावांगता, ज्वर, दाह, पांडुत्वम, शोणितागमन तथा रक्त नेत्रता। इनकी ट्रिक, इनका सूत्र क्या है? रक्तवर श्याव पांडु। रक्तवर श्याव पांडु। रक्तवर से आप क्या याद रखेंगे? रक्त नेत्रता, वर से ज्वर, श्याव तथा पांडु। श्याव से श्यावांगता, पांडु से पांडुत्वम। तो रक्तवह स्रोतस विद्ध के लक्षण क्या है? रक्तवर श्याव पांडु। नेक्स्ट स्रोतस है मांसवाही स्रोतस। यहां पर विशेष लक्षण मिलेगा श्वेथु। मेदो वह स्रोतस। यहाँ का जो लक्षण है वो खास पूछा जाता है, वो सबसे ज्यादा भ्रमित करता है प्रश्न के तौर पे। मेदवाही स्रोतस में लक्षण है तालुशोष। आप उदक वह में देखिए, उदक वह में लक्षण है पिपासा, सद्यो मरण। जब भी तालुशोष पूछेंगे तब उनके ऑप्शन में सबसे पहले वो उदक वह को रखेंगे। तालुशोष लक्षण यहाँ पर मेदोवाही में बताया है, उदक में नहीं है। ये साइड में लिख लीजिए, ये प्रश्न ऐसे पूछते हैं। स्थूलता, शोथ, पिपासा च। पिपासा लक्षण जो है वो मेदो वह में भी है, उदक वह में भी है। इनके अलावा अन्न वह में भी है। आर्तव वह स्रोतस। यहां पर लक्षण मिलेगा वंध्यत्व। खास याद रखिए, वंध्यत्व लक्षण शुक्र वह स्रोतस में नहीं है। शुक्र वह स्रोतस विद्ध का लक्षण है क्लीबता, क्लेब्य। जबकि आर्तव में लक्षण मिलेगा वंध्यत्व तथा मैथुन असहिष्णुत्वम। रक्तवाहिनी धमन्य, यह किनका मूल है? रक्तवह तथा मांसवह स्रोतस का। पिपासा किनका लक्षण है? अन्नवह, उदकवह, मेदवह। अन्नवह, उदकवह, मेदोवह। इनका सूत्र क्या है? जैसे इन तीनों को यदि आप सीधे याद रख ले तो कोई दिक्कत नहीं, यदि इनको एक साथ में याद रखना है तो पिपासा लक्षण है अन्नवह, उदकवह, मेदोवह। पिपासा को हम याद रखने के लिए यहां पर वर्ड यूज करेंगे बिपासा। बिपासा उन्मद। बिपासा कैसी है? उन्मद। उनसे क्या लेना है? उदक वह, अन्न वह, उन। उदक वह, अन्न वह। मद से मेदो वह। बिपासा उन्मद,
एक और विशेष लक्षण यहाँ पर बताया है मरणम। तो ये किनका लक्षण है? रसवः, मांसवः, प्राणवः, उदकवः, अन्नवः। रमा का प्राण उन्मरण, इसका सूत्र है, इसकी ट्रिक है, रमा का प्राण उन्मरण। रमा रस्वः मांसवः, रमा का प्राण प्राणवः, उन्मरण उनसे उदकवः अन्नवः। रमा का प्राण क्या है? उन्मरण। तो यहाँ पर मरणम जिनमें भी लक्षण आएगा सामान्य, वो सभी के सभी स्रोतस आ गए। सद्यो मरण लक्षण कहाँ पे मिलेगा? उदकवः स्रोतस। आंध्य लक्षण कहाँ मिलेगा? अन्नवः स्रोतस। आधमान अन्नवः, आना पुरुषवः। स्रोतस विद्ध जो है वो सुश्रुत ने बताए है। स्रोतस दुष्टि के कारण तथा उनके अनुसार विशेष लक्षण ये चरक ने बताए। प्रथम स्रोतस है यहाँ पर प्राणवः। इनकी दुष्टि के विशेष हेतु है वेग संधारण तथा व्यायाम। दूसरा स्रोतस उदकवः, यहाँ पर विशेष हेतु है मदिरापान। तीसरा रसवः, यहां से आपको खास पूछा जाता है चिंत्यनाम च अतिचिंतना। ये मोस्ट आईएमपी है, इसको बॉक्स तथा स्टार कर दीजिए। चिंत्यनाम च अतिचिंतनात्। रक्तवः स्रोतस विदाही अन्नपान। मांसवः स्रोतस भुक्तवाम च स्वपताम दिवा। बॉक्स तथा स्टार कीजिए। ये प्रश्न के तौर पे काफी बार पूछा गया है। भोजन के तुरंत बाद दिवा स्वाप करना। मेदवाही स्रोतस, यहां पर विशेष हेतु है भय, वारुणी का अति सेवन, अव्यायाम, तिव्यायाम। सामान्यतया यहां पर अव्यायाम को गिनना है। नेक्स्ट है मज्जावह, विरुद्धानाम च सेवनात्। अस्थिवह व्यायाम। शुक्रवाही स्रोतस में विशेष हेतु है शस्त्र क्षाराग्नि कर्मम च। इसको अंडरलाइन कीजिएगा। पुरीश्वः स्रोतस, इनमें विशेष हेतु मिलेगा अध्यशन तथा अतियशन। स्वेदवाही स्रोतस, यहां पर एक हेतु मिलेगा व्यायाम, अन्य विशेष हेतु मिलेंगे क्रोध शोक भयम तथा। स्रोतस दुष्टि की चिकित्सा। प्राणवह स्रोतस दुष्टि में श्वासी की क्रिया, उदकवह में तृषा, अन्नवह में आम प्रदोष की। यहां पर बॉक्स तथा स्टार कीजिए, ये खास पूछा जाता है। मूत्रवह स्रोतस दुष्टि, यहां पर मूत्रकृच्छ चिकित्सा। स्वेदवह स्रोतस दुष्टि, यहां पर ज्वर चिकित्सा सिद्धांत। ये भी आईएमपी है, इसको बॉक्स तथा स्टार कीजिएगा। स्रोतस के ऊपर एक डिटेल सेशन संहिता में से स्रोतस के बारे में जितना भी बताया है उन सभी चीजों को संलग्न करके एक डिटेल सेशन जो है वो आपको आगे मिल जाएगा। नेक्स्ट विषय है अंतः विद्रधि। प्रमेह पीड़िका तथा विद्रधि के ऊपर ऑलरेडी सेशन आपको दिया गया है। फिर से उनका जो वीडियो है उनकी लिंक आपको आज भेज दी जाएगी ताकि आप उनका इजीली अच्छी तरीके से रिवीजन कर पाए। यहाँ पर अंतः विद्रधियों के लक्षण जो है उनकी तुलना की गई है। पहली चीज यहाँ पर आपको ये याद रखनी है कि सुश्रुत ने अंतः विद्रधि में गुद को एक स्थान माना है, जबकि चरक संहिता में नहीं माना। चरक अनुसार हृदयज विद्रधि में प्रमुखतया लक्षण क्या मिलेगा? तमक श्वास तथा रदघट्टनम। क्लोमज विद्रधि सुश्रुत अनुसार विशेष लक्षण श्वास।
यकृत में लक्षण श्वास, प्लीहा उच्छ्वास वृद्धि या फिर उच्छ्वास उपरोध, वृक्क विद्रति, पार्श्व पृष्ठ कटिग्रह। नाभिजायाम तु हिक्का, ये मोस्ट आईएमपी है, इसको बॉक्स तथा स्टार कीजिए। सुश्रुत ने नाभिजन्य विद्रति में हिक्का के अलावा आटोप को भी लक्षण के तौर पे माना है। वंक्षण विद्रति में सुश्रुत अनुसार विशेष लक्षण पृष्ठ कटिग्रह, जबकि गुद विद्रति केवल सुश्रुत ने मानी है, चरक ने नहीं मानी।